तो आज के सेडॉन टॉक्स के एपिसोड में वी हैव अर्जुन वैद्य जो 150 साल पुरानी लेगेसी आयुर्वेदा डॉक्टर्स की है। मेरा लास्ट नेम वैद्य मींस आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं 150 साल पुरानी आयुर्वेदा की परंपरा की फैमिली से आता हूँ। ही इज अ फाउंडर ऑफ डॉक्टर वैद्यास। अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में हो तो आपने ये जरूर कंज्यूम करे होंगे। हम नई तरह से सोच सकते हैं और बोले कि पॉसिबल है, ट्राई कर लेते हैं, इसको करके दिखाओ। हाँ, गॉट इट। तो ये एक ऐसे शख्स हैं जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट को ग्लोबली लेके गए हैं, जिनके बचपन में खुद इतनी प्रॉब्लम्स थी। बचपन पंप्स, नेबुलाइजर्स, इनहेलर, स्टेरॉइड से हुई थी। इनको कह सकते हैं कि ये न्यू एज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो कि बोरिंग च्यवनप्राश को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं टॉफीज की फॉर्म में। तो हमने च्यवनप्राश को एक नई तरह में पेश की टॉफी फॉर्म में। तो गुडनेस ऑफ वन स्पून ऑफ च्यवनप्राश इन टॉफी, तो बच्चों को खाने में भी मजा आ जाती है। कंप्लीटली सोल्ड। बस हमारा नाम है कंपनी में, बट स्टेक तो नहीं है। एंड नाउ ही इज एन इन्वेस्टर। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको पता चलेगा कि यार कैसे इन्वेस्टर्स सोचते हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपको फंडिंग रेज करनी है, तो आपके लिए पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आएगा कि यार इन्वेस्टर ब्रेन कैसे काम कर रहा है। आप इनसे भी फंडिंग ले सकते हैं अगर आप इनको एक अच्छी पिच मारते हैं। तो आप क्या देखते हो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले? यार मैं 3 चीज देखता हूँ। 50% ऑन फाउंडर, हु इज दैट पर्सन, व्हाई डू दे हैव द राइट टू विन। तो दिस एपिसोड इज फन, नॉलेजेबल और एक स्टोरी पता लगेगी कि कैसे इन्होंने बिल्ड किया और कैसे आज अपनी एक एंजल इन्वेस्टर जर्नी में। सो एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय योरसेल्फ। हाय सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और जैसे मैंने अपना एक बार इंट्रोडक्शन दिया आपको, आप भी एक इंट्रोडक्शन दे दो मेरे को और ऑडियंस को, जो लोग आपको सुन रहे हैं। श्योर तो मेरा नाम अर्जुन वैद्य है और मेरा लास्ट नेम वैद्य मींस आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं 150 साल पुरानी आयुर्वेदा की परंपरा की फैमिली से आता हूँ। माय फैमिली इज बीन आयुर्वेदा फॉर 150 इयर्स। मेरे दादा परदादा वो सब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। जो 150 साल की लेगेसी है फैमिली की आयुर्वेदा में, उसमें एक बहुत बड़ी हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशंस भी थी, दवाइयाँ की, फॉर्मुलेशंस की, नॉलेज की, आईपी की हिस्ट्री थी। हमारी बिजनेस की जो हिस्ट्री थी वो बिजनेस नहीं थी। बिजनेस की इतिहास एक्चुअली एक आयुर्वेदिक क्लिनिक थी। मेरे दादा के पिताजी गुजरात से बॉम्बे आए थे और एक आयुर्वेदिक क्लिनिक शुरू की थी उन्होंने अपनी दवाइयों के साथ। 1957 में जब मेरे दादा कॉलेज गए तो वो मेडिसिन पढ़ के डॉक्टर बन गए। और जो वो जमाना का जो परंपरा था कि यू जॉइन योर फादर्स बिजनेस, मेरे दादा वो कर रहे थे एंड ही जॉइन द क्लिनिक। 1971 तक वो अपने पिताजी से क्लिनिक सौंप ले लिया क्लिनिक एंड चला रहे थे। In 80s and 90s, Dada became one of India's most successful Ayurvedic doctors. वो दिन के 300 पेशेंट्स देखते थे। महीने के 12,000 लोग उनसे पोस्ट से दवाई मंगाते थे। जो अभी हम ई कॉमर्स बोलते थे, वो समय में पोस्ट था। तो बट वो डॉक्टर थे, उनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको व्यापार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उनके क्लिनिक में कंसल्टेशन वाज फ्री। तो आप बस दवाई के लिए पैसा देते, बट डॉक्टर के साथ बात करना फ्री था। तो जब मेरे पिताजी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो उनको बिजनेस स्टार्ट करना था। बट मेरे दादा को बिजनेस में इतना एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट नहीं था। और डॉक्टर, इफ यू नो, जैसे डॉक्टर की बिजनेस होती है, वहां वो पैसा लूज नहीं करते हैं। जो लोग आते हैं वो पैसा भरते हैं, उस पर थोड़ा बहुत कॉस्ट होता है और वो प्रॉफिट बन जाती है। तो जब मेरे पिताजी ज्वाइन किए दादाजी के साथ तो उनको पुश किया एडवर्टाइजिंग। तो पहली बार जिंदगी में दादाजी ने एक एड की थी और एड में पैसा थोड़ा खर्च हुआ और फिर 1 साल ही मेड अ लॉस एंड डॉक्टर्स डोंट मेक लॉसेस। तो वो बस पिताजी को बोल दिया कि ये देखो, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, आपको करना है तो आप किसी और के साथ कर लो, आपको मेरे साथ काम करना है तो आप क्लिनिक आ जाओ बस। एंड सो माय डैड इवेंचुअली स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, ज्वेलरी वॉचेस के स्पेस में अभी 35 साल से एक अलग बिजनेस चला रहे हैं। बट आई ग्रू अप विद अस्थमा। 91 92 में, जस्ट व्हेन आई वाज बोर्न, आई सफर्ड फ्रॉम जुवेनाइल ब्रोंकाइटिस। मेरी बचपन पंप्स, नेबुलाइजर्स, इनहेलर, स्टेरॉइड से हुई थी। अभी आप देख रहे हो कि मैं इंडिया का क्रिकेट जर्सी पहन रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट का फैन हूँ। बट 7 साल हुआ था तब माय दादाजी मूव मी ऑफ द क्रिकेट फील्ड बिकॉज यहाँ बॉम्बे के क्रिकेट ग्राउंड में बहुत डस्ट होती है एंड दैट्स नॉट गुड फॉर एन एस्थमेटिक। तो जब सब मेरे दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे थे, मैं गोल्फ और स्क्वॉश खेल रहा था बिकॉज क्रिकेट वाज नॉट गुड फॉर माय एस्थमा।
हाँ मैं लिम्का, फैंटा, कोक, स्प्राइट नहीं पी सकता बर्थडे पार्टीज में। आइसक्रीम कभी ट्राई नहीं की थी जिंदगी में 13 साल तक। ओह So asthma prevented me from having a normal childhood, and वो समय में obviously I got on Ayurvedic treatment. 13-14 साल के बाद I was cured. जब मैं 15 का हुआ, 11वीं कक्षा में था, तब I became captain of my school cricket team. I could start playing cricket again because asthma was behind me. और वो हाँ मेरे लिए एक बहुत important moment था जिंदगी में कि मैंने मुझे क्रिकेट बहुत पसंद थी, but asthma prevented me from playing cricket. And Ayurveda की वजह से I could start playing cricket again. So Ayurveda meant more to me than just family legacy. It meant something that was special to me. पर्सनल काफी Right? ज्यादा And पर्सनल हुई ना वो हाँ, बहुत personal हो गया था। तो मैं मेरे हाँ दादा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था growing up. हम्म, आयुर्वेदा के बारे में समझता। जो हमारे हम्म, फैमिली के फॉर्मुलेशंस थे वो पुराने स्क्रिप्चर्स में थे। वो हम्म, मैंने एक्सेल पे उनके साथ बैठ के डाल दिया था। तो ये सब ओके मैं कर रहा था एज अ चाइल्ड। जब मैं 17 साल का था आई वेंट टू यूएस फॉर माय अंडरग्रेड फॉर कॉलेज। और ठीक जब मैं है यूएस गया, मैं ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, बट मैंने एक नई चीज देखी थी यूएस में कि योगा इज अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन द यूएस। योगा मैट्स, योगा जिम्स, योगा अपैरल, हम्म लुलुलेमन, ऐसी बड़ी इंडस्ट्री बनाई थी। और हम इंडियन कंपनीज लाइक वी हैड नथिंग टू डू विद इट, राइट? हमारा कुछ एग्जैक्टली कुछ उसमें उसमें भाग नहीं था। हमसे मैंने हाँ दादाजी को वो टाइम कॉल किया था कॉलेज से, और मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छा है कि योगा इतना बड़ा हुआ है ग्लोबली, बट इतना अच्छा हाँ नहीं ये है तो कि सही है इंडियन कंपनीज ने ग्लोबली लिया नहीं है। एंड सो आई आई वाज टेलिंग हिम कि आयुर्वेदा को हमें ग्लोबल लेनी होगी। तो हाँ 2013 में कॉलेज के बाद मैं आया वापस इंडिया। मैं फाइनेंस में काम कर रहा था, एक फंड में, ठीक इन्वेस्टिंग है फंड में, ठीक है कॉल एल कैपिटल। एंड 2016 में माय दादा पास्ट अवे, राइट? सो हम्म, आई थिंक जो मेरी उनकी बात हुई थी कॉलेज में कि इंडियन कंपनीज टू टेक आयुर्वेदा वर्ल्ड, वो याद आई। एंड आई सेड कि यार मुझे इसके साथ कुछ तो करना है, दादाजी का लेगेसी को आगे लेना है। और मैं 24 साल का हूँ, तो वर्स्ट केस क्या होगा? आई विल नॉट सक्सीड, बट ठीक है, इट्स वर्थ अ ट्राई एटलीस्ट। तो मैंने जॉब क्विट की, मैं हाँ स्टार्टेड दिस आयुर्वेदा कंपनी। मेरे दादा के फॉर्मुलेशन और क्लिनिक का जो काम था, मुझे ऑनलाइन मुझे मुझे नए कस्टमर जैसे आपके सामने पेश करना था। हाँ तो पहले हमने ऑफलाइन, कंपनी का नाम डॉक्टर वैद्यस रखा दादाजी के नाम के ऊपर। हम्म, और आइडिया था कि जो पुरानी आयुर्वेदा थी वो अभी हम रीपैकेज करेंगे मॉडर्न कंज्यूमर्स के लिए। दैट वाज द आइडिया। पहले हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया बिकॉज 2017 2016 अक्टूबर में कोई ई कॉमर्स डीटीसी बिजनेसेस थे नहीं। हम्म, और फिर बहुत बड़ी फेलियर हुई ऑफलाइन। मैं यंग था, मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग पता नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था जैसे बड़े बड़े कंपनीज के पास है। तो हाँ मैंने बहुत बड़ी फेलियर की। जो 10 लाख की माल हमने मार्केट में डाल दी थी, उसका 90% वापस आ गया, कोई खरीदा ही नहीं। हम्म, एंड देन आई रियलाइज कि ये तो नहीं चल रहा है। तो मैंने वो टाइम पे पिवट कर ली हम्म, कि ये ऑनलाइन नहीं चल रहा है। माई वाइफ वाज माई गर्लफ्रेंड द टाइम, वो नायका की फाउंडिंग टीम में थी। तो वो ओह मुझे बता रही थी कि देखो, ऑफलाइन में तो बहुत कंपटीशन है, डाबर, पतंजलि, इमामी, हाँ वैद्यनाथ, ये सब हो गया, हाँ बट ऑनलाइन में आयुर्वेदा कोई कर रहा नहीं है। तो वहां मार्केट खुली है, तो वो करना चाहिए। तो मैंने हाँ उनको कन्विंस किया कि आप बिजनेस ज्वाइन करो, हमारे साथ काम करो। तो हाँ वी गॉट एंगेज्ड 2017 में, जुलाई में शी जॉइन द बिजनेस। और हम्म, नवंबर में हमने हमारा वेबसाइट लॉन्च किया था, ओके drvedas.com। वो समय पे हमने ये एक नई इनोवेशन की थी कि जो फ्री कंसल्टेशन में ज्यादा अपने क्लिनिक में करते थे, वो हम ऑनलाइन भी फ्री ऑनलाइन में करेंगे कस्टमर्स को हाँ देना गॉट इट चाहते थे, राइट? गॉट इट एंड वहां से हमारा ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट हुआ। बट हम्म, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी डॉक्टर वेदर्स का जर्नी तो सब लोग जानते हैं। हम्म, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम 3 साल में 0 से 5,000 ऑर्डर्स पर डे तक बिजनेस ली। हम्म, 20 लाख कस्टमर से ज्यादा थे हमारे कंपनी हम्म। के। 80 तो प्रोडक्ट्स लॉन्च 2000 ये किए। कौन से टाइम की बात है 2000 2017 से दिसंबर 2020, नवंबर 2017, हम्म, दिसंबर 2020, गॉट 80 इट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। हम हमारे प्रोडक्ट 16,500 पिन कोड तक पहुंचे, विच इज 60% ऑफ इंडिया। 82% जो हमारे कस्टमर थे वो आउटसाइड टॉप 10 सिटीज थे, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटी से आए। और जेन्युइनली हमने जो आयुर्वेदा का एक्सेस बढ़ाया, जैसे अनंतनाग, मुजफ्फरनगर, त्रिची, इम्फाल ऐसे शहरों में जहाँ हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हाँ वहां हमने नई तरह से टच ऑफ फिंगर टिप्स पे डिजिटल को यूज करके आयुर्वेदा को कस्टमर्स तक एक्सेस लाई। दैट वाज द हम्म, बिग सक्सेस ऑफ डॉक्टर वैद्यस। हमने थोड़ा बहुत पैसा भी रेज किया था आरपी संजीव गोइंका ग्रुप के साथ।
एंड इवेंचुअली दिसंबर 20 में उन्होंने एक ऑफर की टू बाय द बिजनेस। हाँ अच्छा ऑफर था, हमने एक्सेप्ट किया। तो मार्च 2021 में ट्रिशा एंड आई सोल्ड द बिजनेस एंड ऑफिशियली एग्जिटेड इन अप्रैल 21। तो ये थी हमारी जर्नी बचपन से अब तक हमारी स्टोरी। एंड नाउ आई एम एक्टिव इन्वेस्टर। मैं अभी एक इन्वेस्टमेंट फंड चलाता हूँ और मैं एक्टिवली एंजल इन्वेस्ट भी करता हूँ। तो अभी एंजल इन्वेस्टमेंट अभी 80 कंपनी ज्यादा हुए हैं। और अभी Oh. लास्ट वीक हमने ऑफिशियली हमारी नई फंड लॉन्च की, V3 वेंचर्स, इन Okay. पार्टनरशिप विद वॉल इन्वेस्ट टू कंज्यूमर स्पेस में इन्वेस्ट करना। तो ये रही है जर्नी। नाइस, बीन अ लॉट, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ कर रखा है आपने। कूल, वेरी कूल। ओके, तो मतलब मेरे को ये जानना है कि अभी डू यू हैव एनी स्टेक कंपनी में या इट्स सोल्ड कंप्लीटली? कंप्लीटली सोल्ड। बस हमारा नाम है कंपनी कंपनी में, बट स्टेक तो नहीं है। लेगेसी छोड़ दी वहां पे। बट आई वांट टू आस्क कि ये ना बहुत मुश्किल चीज होती है, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए एक वो हो सकता है कि हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बहुत पर्सनली ले लेते हैं। शायद जो लोग उस कंपनी को रन करने में, आप जैसे आपका प्रॉफिटेबल हुआ, बहुत बड़ा हुआ, बहुत सारे लोग ना स्टक हो जाते हैं कि यार नहीं, इसने हमने शुरू किया तो हम इसको खत्म करेंगे, और उसमें वो लॉस मेकिंग कंपनी में लॉस ही बनाते रहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल रही, वो रुक जाते हैं। दूसरी जगह ये आता है कि अगर तुम प्रॉफिटेबल हो गए तो तुम उससे बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हो कि नहीं यार ये मेरी है, मैं इसको बेच नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। एंड आपकी स्टोरी को ज्यादा ही पर्सनल थी, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी था, दादा के नाम पे कंपनी है, और स्टिल यू टेक द मूव। सो व्हाट्स, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लिया, और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि फिर लोगों को हेल्प होगा कि यार छोड़ो? हाँ यार, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं समझा तो मेरे लिए एक अच्छी चीज हुई थी कि स्टार्टिंग में मैंने फाइनेंस में काम की थी। तो थोड़ा मुझे ये समझ आया कि बिजनेस इज बिजनेस एंड इमोशनल बोलने में आसान है, इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। बट देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड एन एंटरप्रेन्योर, राइट? तो आई वाज एन एंटरप्रेन्योर, मैं बिजनेस चला रहा था, मैं सीईओ था, बट मैं शेयर होल्डर भी था कंपनी में। and मेरा शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज भी करना चाहिए। इट्स इजी टू से बिकॉज एक चीज मैं बताता हूँ कि 4 साढ़े 4 साल के लिए, 5 साल के लिए इवन, मेरे दिन के 16 घंटे एक ही जगह में स्पेंड हुआ था, वो मेरा ऑफिस था। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज जस्ट देयर। 99% ऑफ द टाइम मैं एक ही चीज के बारे में सोचा था, डॉक्टर को कैसे बढ़ाना है। तो अचानक से कहना कि मैं बेच रहा हूँ अभी, मुझे ये कंपनी से लाइक लाइक रिश्ता नहीं है, वो बहुत बहुत आसान तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, मैं वैसे बोल सकता हूँ। अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले जब हमारा फंड का लॉन्च इवेंट हुआ था, तो मुझे हमारी एक हैंगओवर प्रोडक्ट थी लेवेडा, तो मुझे वो रखनी थी फंड लॉन्च के इवेंट में। और मुझे वही दिन पे याद हुआ था, तो मैंने डॉक्टर में कॉल किया कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए और मेरा ये फंड का नाम लिख लो प्रोडक्ट पे। मैं थोड़ा लेट हुआ, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं बस जाऊँ ऑफिस में, प्रोडक्ट लेके फिर इवेंट पे जाओ, क्योंकि ऑफिस अब मेरे घर के पास में है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी 18 महीनों में एक बार वापस ऑफिस नहीं गया हूँ, तो अगर रैंडमली जाऊंगा मैं वापस ऑफिस तो बहुत इमोशनल हो जाएगा। तो मैं बोला कि नहीं, मैं किसी को भेजता हूँ प्रोडक्ट के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज होते हैं, बट ऑनेस्टली आई वुड से कि एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, आप फाउंडर हो, तो आपको पता है व्हाट द राइट टाइम इज फॉर यू टू सेल। वरुण को नहीं पता है, किसी और को नहीं पता है। अर्जुन को पता था व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर अर्जुन टू मैक्सिमाइज द वैल्यू एंड सेल द बिजनेस। एंड ये बहुत पर्सनल डिसीजन होती है। आधे मेरे दोस्त बोलते हैं कि आपने बहुत जल्दी बेच दिया, आधे दोस्त बोलते हैं क्या टाइमिंग था यार, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा, आपने सही समय पे बिजनेस बेच दिया। तो आई थिंक दैट्स द पर्सनल चॉइस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बट व्हाट आई वुड से इज कि जो हमने बिजनेस चलाई, जो हमने बनाई थी, जो हमने काम किया था, और जो हमें वैल्यू मिल रहा था, वो सब हमें सही लगा, तो सेलिंग। ओके, तो उसमें लिखा है न्यू एज आयुर्वेदा, व्हाट्स दैट? जैसे मैं बता रहा था राइट कि आयुर्वेदा हैज लॉट्स टू ऑफर फॉर पीपल लाइक यू, राइट? बट जो फॉर्मेट है, जो पैकेजिंग है, जो लेबलिंग है, जो लैंग्वेज है, जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत पुरानी थी। इसलिए हमें आयुर्वेदा को एक नई अवतार में पेश करनी थी मॉडर्न कंज्यूमर्स की। तो हमने दुनिया की सबसे पहले आयुर्वेदिक हैंगओवर की प्रोडक्ट लॉन्च की थी। लोग देखो, बच्चों को च्यवनप्राश बहुत बहुत यूजफुल होती है, बच्चों को च्यवनप्राश देना, पर च्यवनप्राश एक काला, स्टिकी, इनकन्वीनियंट जैम जैसा पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर आता है। किसी को च्यवनप्राश खाने में मजा नहीं आता।
हाँ, तो इसलिए 10-15 साल से च्यवनप्राश की मार्केट अटकी हुई है 650 करोड़ की। क्यों? ओके, बिकॉज बच्चे 10-12 साल के हो जाते तो बंद करते, दे टेल हाँ, देयर पेरेंट्स हमें लेना नहीं है, हमारी डिसीजन है, अभी हमें तो हाँ, लेना है। हाँ, मेरे साथ ही सेम, तो तो मैं हमने क्या किया, बट हमें पता है कि च्यवनप्राश बहुत अच्छे है आपके लिए, बच्चों के लिए स्पेशली। ओके, हाँ, तो हमने च्यवनप्राश को एक नई तरह में पेश की, टॉफी फॉर्म में। तो ओ, गुडनेस ऑफ वन स्पून ऑफ च्यवनप्राश इन टॉफी, तो बच्चों को खाने में भी मजा आ जाती है। और अडल्ट्स के लिए हमने कैप्सूल फॉर्म में दी, तो जो बिटरनेस, स्टिकीनेस, इनकन्वीनियंस है च्यवनप्राश की, वो निकल, राइट। सो दैट वाज द न्यू फॉर्मेट, जैसे न्यू एज आयुर्वेद नई तरह से पेश करना, दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू कॉल, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट न्यू एज आयुर्वेद। ओके, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे थे, या मतलब मैं उनको R&D का प्रोसेस बताओ कि उसमें क्या हो रहा था, आप कंप्लीटली कैसे उसको कर रहे थे? कंप्लीटली नेचुरल, कंप्लीटली कंप्लीटली, नेचुरल। ओके, तो मुश्किल हो रहा था कि ये सब इवॉल्व करने में? देखो, पहले तो आई वुड से थॉट प्रोसेस मुश्किल है, राइट। आप लोगों को बोल रहे हो कि च्यवनप्राश को टॉफी में डाल रहे, एवरीवन सेड इम्पॉसिबल, हाँ, वही ना। चांस ही नहीं है। हाँ, बट एक चीज है कि इंस्टेड, आई वाज नॉट अ डॉक्टर, राइट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम फ्रॉम द हाँ, मार्केटिंग बैकग्राउंड। ओके, तो दैट वाज एन एडवांटेज आल्सो फॉर मी, बिकॉज हम नई तरह से सोच सकते हैं और बोले कि पॉसिबल है, ट्राई कर हाँ, लेते हैं, इसको फिगर करके आउट कर दिखाओ, लेते हैं। हाँ, गॉट इट। हाँ, और वो हाँ, इनोवेशन अच्छी थी। ट्रू। तो इसका कुछ होता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कुछ वे होता है कि इसको ऐसे ही कंज्यूम करना चाहिए, या कुछ डिफरेंस कुछ होता है, हाँ देखो, मतलब? एक चीज है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, इट्स अ हाँ, लिटिल बिट लॉन्ग टर्म, राइट। तो ओके, आपको लंबी समय तक कंज्यूम करनी होती है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, अस्थमा, 3 से 6 महीने, 1 साल कभी कभी लग जाती है। तो आयुर्वेदा में एक चीज हम हमेशा लोगों को बताते हैं कि रेगुलर रहो दवाई के साथ, ओके, लेते रहो। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया और 6 दिन में बंद किया फिर इफेक्ट नहीं आ जाएगी। जैसे आयुर्वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। वो आयुर्वेदा बिलीव्स कि डिजीज, एलिमेंट, जो बीमारी है, वो जड़ से निकालनी है बॉडी से, तो टाइम लग जाती है। बट एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती इतनी आसानी से। गॉट इट। दोसा दोसा दो क्या दोसा टेस्ट बोलते हैं उसे, एक बार वो भी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दोगी, हाँ, व्हाट्स तो आयुर्वेदा में क्या है कि आयुर्वेदा बिलीव्स दैट ईच ह्यूमन, ईच दैट? इंडिविजुअल इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जो 5 एलिमेंट्स है, ओके, अर्थ, विंड, वाटर, फायर एंड स्पेस, या, right? Or each of these combinations leads to your body constitution identity, which is dosha. तो आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और ये दोषा जान के, जब जब आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी नाड़ी लेते हैं, आपके पल्स लेते हैं, हाँ, ये इनसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को पता पता चलता है आपकी दोष क्या है, आपका दोषा क्या है। और उस पे फिर वो आपके पर्सनालिटी समझते हैं, आप आपका थॉट प्रोसेस समझते हैं और आपकी बॉडी भी समझते हैं। दैट्स व्हाट दोषा टेस्ट इज। यू नो अबाउट See, आयुर्वेदम? I am, I am Pith, right? So I have lots of fire. So ओके, I change my mind a lot. ओके, I think about 100 things all the time. I'm हाँ, prone to acidity. ये सब मुझे मेरे दोस्त से पता चलता है, दोषा से पता चलता ओके, तो ये टेस्ट आप ऑनलाइन कर रहे हो? है। ऑनलाइन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हो तो नाड़ी परीक्षा कर लेंगे। ओके, ऑनलाइन कैसे होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है? आप 20-30 क्वेश्चन को आंसर कर लो, उससे पता चलता है क्या दोषा है। राइट। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को लग रहा है मेरे को भी सेम फायर वाला है, कि मतलब जो जो आपने सिम्टम्स है ना, मेरे साथ भी आप वेबसाइट पे जाके देख, हाँ। सो नाउ यू शुड चेक विद एन आयुर्वेदिक डॉक्टर और डू अ टेस्ट टू फिगर आउट है। ऐसा है कि नहीं है। ओके, लेट्स गेट इनटू द बिजनेस वाली बात है। D2C कंपनी बनाना, उस टाइम पे जब आपने बनाई तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पे, लाइक यार मैं हवा में पैर चला रहा हूँ। आई कैन रिलेट, क्योंकि मैं यॉर्क स्टोर कर रहा हूँ, और यॉर्क स्टोर अभी मैं उस फेज में हूँ जहाँ पे मैं ऑफलाइन ज्यादा कर रहा हूँ, और मेरे को कैश फ्लो करने के लिए मेरे को होलसेल ज्यादा करना पड़ता है, और मेरे मार्जिन भी बहुत कम है, क्योंकि एग बिजनेस इज वेरी ओपन मार्केट। मतलब अभी मेरे को नहीं लगता कि इट्स एन कोई, ओपन मार्केट, बहुत एग ओपन बिजनेस मार्केट इज है। एन ओपन मार्केट। तो जितनी ओपन मार्केट है ना, उतना ही डिफिकल्ट है वहां पे जाके ब्रांड बनाना, क्योंकि तुम एक सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट ही नहीं कर सकते जो कि मिडिल क्लास है। वो सीधा तुम्हें ये बोलेगा कि भाई अंडे तो बेच रहे हो, इसमें ब्रांड तो ठीक है, पर हमारे को तो ये बाहर भी मिल रहे हैं, हम नीचे उतर रहे हैं, हमारी दुकान के सामने मिल रहे हैं। दैट्स द वे टू थिंक अबाउट इट, सो आई एग्री। आई थिंक आपकी पहली क्वेश्चन में आंसर करता हूँ कि D2C वाज इट इजी इन 2016-17? नो, इट वाज नॉट इजी, बिकॉज मार्केट अलग था, समय अलग था। तो हमें कस्टमर को कन्विंस करना करना था कि ऑनलाइन आके शॉप करो पहले तो एजुकेट करना और था। ट्रस्ट करो कि ये नई ब्रांड को भी ट्रस्ट करना चाहिए। वो टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट्स वर ऑलमोस्ट इनएग्जिस्टेंट, 85-90% ऑफ ऑर्डर्स यूज्ड टू कम COD।
अभी हाँ। 60-65 हो गया है, तो ओके। वो बहुत फर्क थी। कस्टमर्स को कन्विंस करना कि ऑनलाइन शॉप कर सकते हो और आयुर्वेदा खरीद सकते हो, वो टाइम पे तो बहुत अलग था। हम्म। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते थे, बुक्स खरीदते थे, उससे आगे इतना नहीं खरीदते थे। तो हम्म। ई कॉमर्स वेबसाइट से नहीं खरीदते, अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदते थे। हमारे वेबसाइट पे आके कंज्यूम करना, व्हाट्सएप पे चैट करना, डॉक्टर के साथ बात करना, कंसल्टेशन करना, वीडियो कॉल, ये सब हाँ। नई नई चीज थी। बट एक एडवांटेज थी हमारा, जो अब नहीं है ब्रांड्स के पास, कि अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन आता और उनको आयुर्वेदा खरीदनी हम्म। है, हम्म। तो एक ही ऑप्शन था, डॉक्टर विद्यास, राइट। अभी हम्म। क्या फर्क है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स है, उनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, फिर उसी साथ बहुत ज्यादा भी ब्रांड्स है। तो हम्म। 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना ब्रांड्स है अलग अलग सेक्टर्स में। तो अभी की प्रॉब्लम अलग है और मेरी प्रॉब्लम अलग थी। मेरी प्रॉब्लम थी कि कस्टमर को कन्विंस करना है ऑनलाइन खरीदने, और मेरे से ऑनलाइन खरीदने। अभी की प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर ऑनलाइन है, बट हम्म। मेरे से खरीदने वो कस्टमर को कन्विंस करना है। जो हम्म। 20 दूसरे ब्रांड्स है, हम्म। एज कंपेयर टू देम यू शुड बाय मी, दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ ब्रांड्स। तो वो बहुत अब बड़ी फर्क है। राइट। अब फिर बड़े प्लेयर्स भी तो आ गए ना, जो पहले ऑफलाइन ही थे। Cool. तो अब मेरे को इसमें बताओ, क्योंकि यू आर एक्सपर्ट इन दिस, मैं ऑनलाइन जॉब स्टोर को कैसे कर सकता हूँ? आई एम डूइंग दैट, बट मैं इसको कैसे स्केल कर सकता हूँ? आई वुड से फर्स्ट थिंग इज, जो आपके ऑफलाइन कस्टमर्स है, राइट, एक सी कैटेगरी है जहाँ सब्सक्रिप्शंस हो सकती है, हाँ, आई राइट, यू हैव कैन दैट। गेट कस्टमर्स टू सब्सक्राइब। So that's the first thing you should try online. मैं आपको प्रॉब्लम जो बताता हूँ, उस हिसाब से आप जल्दी समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं किसी भी डिलीवरी पार्टनर के साथ टाइप नहीं कर सकता। मेरे को डिलीवरी सेटअप अपना रखना है। इसकी वजह से, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैं वेस्ट दिल्ली में हूँ, मैं पैन दिल्ली भी नहीं, मैं पैन इंडिया क्या, मैं पैन दिल्ली भी नहीं जा सकता, क्योंकि आई नीड माई स्टोर। और स्टोर पे मेरे को दो, मतलब चाहे स्टोर भी छोड़ो, मेरे को, मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, और इससे बेटर भी अगर आपको पता है तो प्लीज मेरे को बताओ, मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी हमारे पास क्या है, हमने एक छोटा सा एक गोडाउन टाइप रखा, जहाँ पे हमने डार्क डार्क स्टोर के अलावा हमने 100 ट्रे उतरवाई, और उस रेडियस में 5 किलोमीटर के रेडियस में हमने एक स्टोर लिया। वहां पे मेरे को एक डिलीवरी बॉय चाहिए, विद उसको मेरे को एक स्कूटी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक या पेट्रोल जो भी है। उसके बाद मेरे को दो दो लड़के चाहिए, जो एक बैठेगा दुकान पे और ऑर्डर जो भी आ रहे हैं, और वो दूसरे डिलीवरी बॉय को बोलेगा कि इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे कर वैसे कर। एक ये सिस्टम got हो it. सकता है। दूसरा सिस्टम हो सकता है कि मैं किसी डिलीवरी पार्टनर के साथ टाइप करूं, विच इज नॉन फीजिबल, क्योंकि मैं किसी से भी करूंगा, मेरा प्रोडक्ट तो टूटेगा ही टूटेगा। अगर मेरा प्रोडक्ट टूटा तो उसको जितने और लोगों के प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं वो सभी खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो अंडे हैं, वो टूट गए तो सब में स्मेल कर देंगे। तो मेरे को ये चैलेंज Hmm. बहुत है, और इस वजह से मेरा पूरा बिजनेस कैपिटल इंसेंटिव हो गया, कि मेरे को हर पूरी दिल्ली में हर 5-5 के रेडियस में एक स्टोर चाहिए, 2 लड़के चाहिए, और उनको फिर एक तो वेकअप देना। तो आई एम एन इन्वेस्टर इन अ बिजनेस कॉल्ड ZFW डार्क स्टोर्स। यही ओके। प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि देखो, आपको हर डार्क स्टोर अपने आप चलाना होगा, हाँ। बट यू टू टेक द स्पेस, यू टू मैनेज द स्पेस एक्सेट्रा। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 10 ब्रांड एक डार्क स्टोर में डाल सकते हैं। तो एक हाँ। आइसक्रीम का ब्रांड है, एक आपका एग्स का ब्रांड है, एक हम्म। प्लांट बेस्ड मीट का ब्रांड है, सबको एक ही डार्क स्टोर में डाल के वो ऑपरेट कर लेंगे डार्क स्टोर आपके लिए। तो डार्क हम्म। स्टोर इज अ मॉडल दैट मेक सेंस फॉर यू, बिकॉज पीपल वांट क्विक डिलीवरी एंड योर प्रोडक्ट इज पेरिशेबल। बट हर एग्जैक्टली। डार्क स्टोर आपको अब भी चलाना नहीं होगा। यू डोंट हैव टू हाँ। रन एवरी डार्क स्टोर, बिकॉज अगर एक पूरा डार्क स्टोर लिया और उसमें 100 ट्रेज ही है, और आपका इतना डिमांड नहीं है, तो पूरा डार्क स्टोर का रेंट, मैन पावर, सब कॉस्ट वेस्ट सब हो गया। सब खत्म हुआ, और हाँ। वो फिक्स कॉस्ट से आप स्ट्रेस्ड हो, बिकॉज हम्म। नए नए हर डार्क स्टोर खोलने में आपको फिक्स कॉस्ट है। तो यू शुड लुक एट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक दिस टू हेल्प यू ऑपरेट हम्म। योर डार्क स्टोर। वो सब आइसक्रीम ब्रांड्स के साथ ऑलरेडी काम करते हैं, तो इट कुड बी गुड फॉर यू। नो दिल्ली बेस्ड ही है, दिल्ली, ओके। बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे सब करते हैं। परफेक्ट। हाँ, दिल्ली में रहने के ये तो एडवांटेज है कि जल्दी मिल जाती है सर्विसेज। कूल। तो इसमें आपको क्या, और ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो गया। अब मैं ऑनलाइन कस्टमर्स पे कैसे जाऊँ? जस्ट आप रैंडम एड कैंपेन्स या सिर्फ मार्केटिंग पे ध्यान दूं, या व्हाट्स नेक्स्ट? अरे लोकल मार्केटिंग कर सकते हो, दिस इज अ वेरी लोकल थिंग, राइट। हाँ। सोसाइटी में जा सकते हो, यॉर्क स्टोर के बारे में बात कर सकते हो, फ्री सैंपल दे सकते हो। वैसे अगर आप, आपका बिजनेस हाइपर लोकल है, राइट, हाँ, यू आर वो नॉट तो पैन पता इंडिया, यू आर पैन, यू ओनली वेस्ट दिल्ली, तो वेस्ट हाँ। दिल्ली में ज्यादा कैप्चर करो, हाँ। सोसाइटीज में जाओ, ऐसे स्लोली, रैंडमली एड्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या देखते हो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले? यार मैं 3 चीज देखता हूँ। हम्म। 50% ऑन फाउंडर, हु इज दैट पर्सन, व्हाई डू दे हैव द राइट टू विन, ये ओके। स्पेस में वो क्यों जीतेंगे, हाँ। उनमें क्या क्वालिटीज है, उनमें क्या बैकग्राउंड है। और हाँ। फिर जो टफ समय, डिफिकल्ट समय आता है, बुरी समय आती है, जो हर स्टार्टअप में आती है, फेलियर्स, हाँ। उसमें वो कैसे समझ के ओवरकम कर सकता है। दैट्स व्हाट आई वुड लुक एट। सो 50% इज अ फाउंडर फॉर मी, 20% इज मार्केट साइज। इज द ओके। मार्केट रियली दैट बिग, और कोई नहीं इश्यूज कैसा। ठीक है। बिकॉज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एटलीस्ट कोई कोई बार हम
हमारी पर्सनल बायस लेके फिर वी डोंट जो मार्केट छोटी होती है हमारी कंजम्पशन के लिए होती है वो छोटी होती है, इज द मार्केट रियली दैट बिग? एंड देन तीसरी इज बिजनेस, यूनिट इकोनॉमिक्स, टीम स्ट्रक्चर, रेवेन्यू ग्रोथ रेट, ग्रॉस मार्जिन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, रिपीट रेट, कितने कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, टीम क्या है, that's pretty How percent. So long this 50% project take? founder, it can take 10 days, 15 days, 20 days, 1 month, 3 months. Does Okay. it depends honestly on the investment. Okay, and you get as an agent, तो आपको पूरा लग जाता है उसमें. Yeah. Okay, so आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए उस बिजनेस के बारे में. नाइस. हम लोग मतलब मेरा अभी ये है कि मैं सोच रहा था पहले इन्वेस्टमेंट के लिए, बट फिर मेरे को लगा कि हम प्रॉफिटेबल है तो मैं धीरे धीरे ही एक्सपैंड करूं क्योंकि हम Yeah. चीजें. तो फिर मेरे को लगा कि If you don't need the money, there is no need to go and get them. आई नीड द मनी बट आई डोंट नीड द हेडेक, क्योंकि मैं 3-4 चीजें कर रहा हूँ और अगर मैं किसी को एज ए इन्वेस्टर ला रहा हूँ तो मेरे को फिर उनके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सो कॉल कि मेरे को इधर ध्यान देना है. तो फिर ये एड ऑन टॉक्स, एड ऑन प्लस ये सब सैक्रिफाइस होगा क्योंकि ये कंप्लीटली मेरा. सो मेरे को मतलब यॉर्कशायर भी अभी कंप्लीटली मेरा, बट ये चीज मेरे को बड़ी लगती है कि मेरे को अगर यॉर्कशायर पे एक्सपेंशन देनी है तो आई नीड फंड्स. बट अगर मेरे को स्लो है कि मेरे को चल रहा है, मेरा सब कुछ चल रहा है और आई एम प्रॉफिटेबल, तो आई एम गोइंग सही. तो अब यहाँ पे मैं हर बार कंफ्यूज होता हूँ कि क्या करना चाहिए. एक ही फंड्स लेके इसको पैन डेली करना चाहिए या पैन डेली भी नहीं तो इनफैक्ट एरियाज पिन कोड्स बढ़ाने चाहिए, या फिर मेरे को बहुत स्लो ग्रोथ रखनी चाहिए और ऐसे जाना चाहिए. नहीं, आई थिंक पहले तो आपको वेस्ट दिल्ली से थोड़ा एक्सपैंड करना होगा, तो कैप्चर वेस्ट दिल्ली देन एक्सपैंड लिटिल बिट, दैट्स व्हाट आई वुड फोकस ऑन राइट नाउ. ऑलराइट, नाइस. तो आपने कुकू एफएम और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए, मैं देख रहा था. योर लिंक्डइन इज वेरी एक्साइटिंग. यस एब्सोल्युटली. अभी आपका क्या जॉनर है कि आप कौन से स्टार्टअप्स में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करते हो? I invest across the board. जो personal capacity में है वो across the board करते हैं. Any sort of space, any exciting founder. Fund से the fund we have just started, we invest in the consumer space. तो consumer brands आते हैं, consumer technology आती है, platforms, and then enablers जो back end of consumer है, e-commerce, marketing automation, logistics, supply chain, tech, influencer economy, creator economy, ये सब जगह में invest करते हैं. तो fund is consumer focused largely, but personal capacity में we invest across the board. ओके. और कुछ कैपिटल होता है कि मतलब ये इतना इन्वेस्ट करने की, मतलब आपने पर्सनली सोचा कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, या फिर एज पर द नीड होता है? फंड से we do $1 to $5 million. ओके. तो 7 से I would say 40 करोड़. That's what we do from the fund. Personal capacity में it's case by case. आई एम वेरी न्यू टू ऑल दिस, तो आप लोग बता रहे हो बहुत सारे इनसाइट्स. ओके, कूल, वेरी कूल. सो अभी आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ SaaS प्रोडक्ट. आपको क्या एक्साइटिंग लगता है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस या फिर सर्विस या फिर क्या? नहीं, I don't think there is anything like I like this and I don't like this. Opportunity पे होता है honestly. ओके. तो इजी क्या है ग्रो करना? कुछ भी नहीं है. Easy कुछ भी नहीं है. Easy होता तो सब करते और सब यूनिकॉर्न्स बन जाते. नाइस. मैं या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर जिनके पास एक स्टार्टअप है जो कि वो रन कर रहे हैं, उनके पास है कि वो ड्यू डिलिजेंस में प्रूव कर सकते हैं कि XYZ चीज है, तो हाउ टू पिच अ इन्वेस्टर और उसके लिए कैसे जाना चाहिए, एक बार पूरा ब्लूप्रिंट बता दो. Yeah, I think it's a perfect way to end the conversation. तो मैं बताता हूँ how to my advice and tips, right, to pitch to investor. तो पहले आपको research करना होगा who's the investor, what's their background, what have they done, know everything about them before you enter the meeting, right? So there's context in the meeting. जब आप reach out भी करते हो investors को तो contextual रखो. अगर आपने एक email forward किया हजारों लोगों को तो investor को जल्दी पता चलता है कि ये 1000 लोगों को forward किया है. That's the first thing I would say. Second thing I would say, go prepared to the meeting. Pitch deck बराबर से बना दो, financials बराबर से समझ लो, जो historicals है, जो future है, जहाँ business को लेना है, वो सब prepare करके जाओ. Also preempt the questions. जो issues है आपके business में, जो आपको लगता है लोग पूछेंगे, उसके answer already तैयार रख के जाओ meeting में. फिर जब आप meet कर रहे हो, जब आप conversation कर रहे हो, तो it should not be monologue. Dialogue होना चाहिए, conversation होना चाहिए. जैसे 40 मिनट की meeting है, तो आप 36 minutes बात कर रहे हो, दूसरे आदमी को 4 मिनट दे रहे हो, तो मजा नहीं. You should keep a conversation or dialogue. Maybe speak 25 minutes, let the person speak 10 minutes. And then हर meeting के बाद कोई next steps रखो. Do you want to meet again? Is there something you need to
need from me in terms of data. अच्छा आपके लिए अभी तैयार नहीं है, ये थोड़ा अर्ली है, तो मैं 6 महीने में वापस आपको रीच आउट कर सकता हूँ. मैं हर महीने आपको ईमेल एक भेज सकता हूँ विद द अपडेट्स. अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो व्हाट से रीजन यू डिडंट लाइक इट, सो आई कैन इंप्रूव फॉर द फ्यूचर. सो दीज आर टिप्स आई वुड से. पहला, do your research. Number 2, go prepared. Number 3, make it a dialogue, not a monologue. And number 4, ensure that every meeting has an end. इसके बाद क्या करना है? परफेक्ट. मतलब मोस्टली मेरे को मिल गया आंसर जो मेरे को चाहिए था. गुड. सो बेसिकली पूरा तैयार होके जाओ और सारी चीजें प्रिपेयर करके जा रहे हो, बट इसमें मेरे को ये जानना है एड ऑन में कि आइडिया बेस पे स्टार्टअप लेके चला जाना चाहिए कि इफ यू हैव आइडिया, या फिर जब आपने कुछ कर लिया 6-7 महीना या 1 साल. It's always easier. It's always easier when you have done something. चांस होता है. It's always easier when you have done something. तो आप करते हो आइडिया पे इन्वेस्ट? और Rarely, but sometimes yes. If I know the person, if I really like the founder's background, then yes. But it's much easier to get an investment जब आपने कुछ किया है. परफेक्ट. ओके, सम अप करते हैं क्योंकि खत्म हो जाएगी मीटिंग. सो हाउ, लास्ट क्वेश्चन सबसे ये रहता है, हाउ वाज द एडॉन टॉक्स वाइब जो भी है, क्योंकि हमने Hey, superb, yeah. Very, very nice add-on talks. Amazing questions, amazing conversation. I hope कि लोगों को अच्छी insights भी मिल जाएगी. ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. मेरे को मजा आया, Thank you, बहुत thank सारे you. इंसाइट्स मिले. सी यू. Thank you, Varun. Take care. Bye. ओके.